हो गया स्टार्ट, ठीक है। तो देखो भाई आज हमें जो है जितना हमने पढ़ा है पूरे हफ्ते में उसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या क्या करा है, हमने सारी की सारी जो रिएक्शंस करी हैं उनको मैं कोशिश करूंगा आपको एक बार में समझाने की। ठीक, तो हमने इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, हमने स्टार्टिंग करी थी कि मान लेते हैं अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन है, अल्कीन अपना मान लो हम एक कंसिडर करेंगे, हमारे पास जो है प्रॉप 1इन है, तो इससे हम कितनी रिएक्शन कर सकते हैं, प्रॉप 1इन से हम कितनी रिएक्शन जो है कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉप 1इन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, प्रॉप 1इन। प्रॉप 1इन से कितनी रिएक्शन होगी, तो सबसे पहले रिएक्शन याद रखनी है इसकी, प्रॉप 1इन की वो आपको याद रखनी है H2 इन Ni, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, एडिशन में ये जो निकल कैटलिस्ट है, निकल के साथ हम ले सकते हैं प्लैटिनम पैलेडियम, कुछ भी ले सकते हैं, जनरली निकल ही लेते हैं। अगर निकल लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, याद होगा आप लोगों को, क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों के पास एक एक आपका हाइड्रोजन जो है आ जाएगा, और क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ हो गए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक नीचे था, एक चल जाएगा ऊपर और यहाँ आ जाएंगे 3। सब ध्यान दो, कॉमेंट खोलो, छोड़ दो कॉपी। तो ये प्रोपीन था आपका, दिस इज व्हाट, प्रॉप 1इन, इसे क्या बोलेंगे, प्रोपेन। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, राइट अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपीन एंड प्रोपेन और अल्कीन एंड अल्केन। तो सभी लोग ध्यान सुनना, ये बताया नहीं आपको मैंने, वो हमारा क्या है, वो हमारा है, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन Br2 इन CCl4, इसे बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसमें क्या होगा, जब टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे तो जिस तरह से यहाँ पे H2 ऐड हो गया उसी तरह यहाँ पे दोनों Br2 ऐड हो जाएंगे, दोनों के दोनों Br2 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, एक Br होगा इस कार्बन पे, एक किस पे होगा, इस पे, मतलब क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 2 हाइड्रोजन पहले से है, ये ब्रोमीन आ जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ पहले से हाइड्रोजन है, यहाँ तक क्या जाएगा फिर से आपका ब्रोमीन, और यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन लग जाएगा, इसे बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। वही प्रोपेन लेंगे तो प्रोपेन टेस्ट देगा ना, नहीं देगा, क्यों देगा, क्योंकि सर कोई बॉन्ड खाली नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है, राइट अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपीन एंड प्रोपेन, व्हाटएवर, ब्यूटीन एंड ब्यूटेन, कुछ भी होता है, ठीक है, सुनाया, क्लियर सब लोगों को। तो ये हमने यहां से स्टार्ट करा, अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे हम 2 रिएक्शंस, एक था मार्कोनिको, एक था एंटी मार्कोनिको। अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूं किससे, इसको मैं रिएक्ट करता हूं HBr से, ओनली HBr, तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं मार्कोनिकोव रिएक्शन, मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। क्या होगा इसमें, अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं HBr से तो यहाँ पे H और Br अटैच होंगे, यहाँ पे ये भी एडिशन रिएक्शन है। अब आपको बताया था मैंने, Br उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो किसके पास कम हाइड्रोजन होता है, इसका 2 हाइड्रोजन है, इसका 1 हाइड्रोजन है, तो इसका क्या है, कम हाइड्रोजन, तो Br विल गेट अटैच टू मिडिल कार्बन, ठीक है मयंक, Br विल गेट अटैच टू मिडिल कार्बन, तो क्या बन जाएगा आपका, ये ऐसे रहेगा CH3, यहाँ पे C था, यहाँ पे क्या था H2, यहाँ क्या जाएगा आपका एक H, यहाँ पे H पहले से है, और यहाँ क्या जाएगा आपका Br, हो गया। इस तरह से रिएक्शन हम कर सकते हैं, क्लियर है। तो हमारा क्या हो गया, इथीन की 3 रिएक्शन, पहला एडिशन, दूसरा ब्रोमीन वाटर, तीसरा मार्कोनिकोव, और चौथा इसका उल्टा, चौथा क्या होगा इसका उल्टा। उल्टे में क्या होगा, उसका नाम क्या है, एंटी मार्कोनिकोव। इसको अगर हम इसको ट्रीट किसे ट्रीट करें, इसको अगर हम ट्रीट करें HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 पेरोक्साइड, तो इसे क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन और रिएक्शन। इसमें क्या बनेगा आपका, इसमें ब्रोमीन, यहां क्या हुआ, ब्रोमीन गेट अटैच टू दैट कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहां क्या होगा, ब्रोमीन गेट अटैच टू दैट कार्बन विच कंटेन हायर नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां हो जाएगा CH2। और देखिए क्या जाएगा, अब यहाँ Br कहाँ आएगा, जिसपे ज्यादा है, किस पे हाइड्रोजन ज्यादा है, इस वाले पे, H वाले पे। तो यहाँ क्या जाएगा आपका, यहाँ आपका जाएगा Br, यहाँ क्या हो गया आपका H, यहाँ क्या हो गया आपका H, और यहाँ क्या होगा CH3। सबका नाम लिख लोगे, इसका नाम क्या होगा बताओ, नाम क्या होगा, नाम लिख लोगे 1 2 और 3, 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम क्या, 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। ये सारी रिएक्शन है, ये सारी की सारी रिएक्शंस की आपकी अल्कीन की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो ये आपका क्या हुआ, हमने देखा प्रोपीन को ट्रीट करेंगे, एडिशन करेंगे तो ये बन जाएगा मार्कोनिकोव रूल, ये बन जाएगा। आप यहाँ पे HCl भी ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे Br2CCl4 सिर्फ ये अल्कीन रिएक्शन देगा वाली। यहाँ क्या क्या हमने HBr H2O2 एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन, इसमें Br विल गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझा सभी तू, क्लियर है। अब इसके आगे में क्या करना है, इसके आगे हमें करना है एक सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो क्या है, वो ये है, अगर मैं इसको ट्रीट कर दूं जिंक in presence of ozone followed by H2O डाल देंगे, हिट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको Zn को O3 से ट्रीट करूं तो क्या हो जाएगा, समझा था लोगों ने, यहां से बॉन्ड कट जाएगा और इसको मिलेगा ऑक्सीजन और इसको क्या मिलेगा ऑक्सीजन, ये आपको समझाया था अच्छे से। तो क्या बन जाएगा पे C डबल बॉन्ड OH वही नीचे रहेगा और यहां क्या आएगा आपका CH3 प्लस, इसमें क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O। तो नाम क्या पड़ गया, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन का एल्डिहाइड इथेनॉल या फिर एसिटल्डिहाइड, 1 कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल। अब आप इसको अगर नाम लिख लेना, ठीक है, इसका नाम लिख लेना फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, IUPAC नेम इथेनॉल, ये क्या होगा मिथेनॉल। बट अगर यहाँ पे ये आपका बना, ये क्या आपका सिंगल कार्बन एल्डिहाइड है, ये क्या करेगा, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको और ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, ये था क्या ये था आपका एल्डिहाइड, ये बन जाएगा क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ क्या जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ लग जाएगा आपका OH और यहाँ का लग जाएगा आपका H, ये बन जाएगा आपका इथेनोइक एसिड, सॉरी मिथेनोइक एसिड, ऐसे बोलेंगे फॉर्मिक एसिड, ठीक है। सबके नाम लिख लेना, एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनॉल, मिथेनॉल या फिर फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या बन गया आपका फॉर्मिक एसिड और वी कैन से दैट मिथेनोइक एसिड। बी स्ट्रिंग में यही होता है, डंक मारता है ना तो बहुत दर्द होता है, यही होता है, क्लियर है। तो ये सारा का सारा था, ये सारी रिएक्शन थी आपकी इसकी अल्कीन की, क्लियर है। सुनाए देखो, अल्कीन की सारी रिएक्शन थी, ये सारा क्या हो गया अल्कीन हो गया, ठीक। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब देखिए और रिएक्शंस और भी होंगी बट हम आगे जाके कवर करेंगे, ठीक। ये सारी की सारी आपकी जो इंपॉर्टेंट थी ये थी आपकी अल्कीन की, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अल्कीन कैसे बनता है, हाउ कैन वी फॉर्म अल्कीन। कोई छूटा तो नहीं, सारी लिखवा दिया सको, हाउ कैन वी फॉर्म अल्कीन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बना सकते हैं हेलो अल्केन से, तो इसको हम बना सकते हैं हेलो अल्केन से। कैसे बनाएंगे वो देखिए, अगर मैं यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे CH3 CH2 Cl सॉरी CH3 CH2 CH2 और Cl लूं और इसको करूं क्या, इसको मैं क्या करूं, अगर मैं इसको करूंगा गर्म अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करूंगा, अल्कोहलिक KOH के साथ, अगर मैं इस क्लोरोप्रोपेन को अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करूंगा और हीट करूंगा तो ये बनाएगा आपका अल्कीन, हमेशा बनाएगा अल्कीन। कैसे होता है देखो, होता क्या है, ये अगर मैं इससे खोलूं स्ट्रक्चर, कार्बन 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 Cl H H H H, यहां पे 3 हाइड्रोजन। अगर मैं इसको गर्म करता हूं तो यहां होगा क्या, यहां से इस कार्बन से गायब होगा Cl और यहां से गायब होगा H, दोनों गायब हो जाएंगे, ये जब दोनों हटेंगे तो पीछे डबल बॉन्ड लग जाएगा तो बन जाएगा आपका अल्कीन, क्लियर है। तो ये मैंने बता दिया आपको किस तरह से अल्कीन हम बना सकते हैं, ये पहला तरीका है अल्कीन बनाने का। अगर सिंपल इसको हम ट्रीट कर देंगे इससे अल्कोहलिक KOH के साथ तो ये बन जाएगा आपका अल्कीन, क्लियर है। तो आपका क्या हो जाएगा, हुआ क्या H और ये Cl हट जाएगा,
एडजेसेंट कार्बन से ही हटना चाहिए, एडजेसेंट कार्बन से ही हटना चाहिए, तभी इसे बोलेंगे हम क्या, तभी इसको हम बोलेंगे ये अल्कीन बनेगा। ऐसा नहीं होगा यहां से सी हटाओ और इससे आप H हटाओ, हमेशा इन दोनों से ही रिमूव होगा, दोनों एडजेसेंट कार्बन से ही आपका HCl गायब होगा, H से H ऐसे गायब हो जाएगा Cl। क्लियर है? तो हमने ये देख लिया तरीका। अगर हम क्लोरो अल्केन को अल्कोहलिक के वजह से ट्रीट करें या अल्कोहलिक NaOH से ट्रीट करें तो बन जाएगा हमारा क्या, प्रोपीन। इस प्रोपीन को बनाने का एक और तरीका है, वो तो क्या है, अगर मैं इसको ट्रीट कर दूं किससे, अगर मान लो होता क्या, मेरे पास होता CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, और इसको मैं ट्रीट करता कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, अगर मैं इसको गर्म करता 443 केल्विन पे तो बन जाता मेरा अल्कीन। यहाँ क्या होता, यहाँ होता रिमूवल ऑफ वाटर, इसे बोलते हैं कौन सा रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म मैंने पिछली क्लास समझा रखी है, वीडियो थी समझा रखी है। यहाँ क्या होता है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर इलोंगेट करूं, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ क्या आ जाएगा OH, यहाँ क्या हो गया H, 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 और यहाँ क्या होगा 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या होगा, एक यहाँ से रिमूव होगा आपका H और एक क्या रिमूव होगा आपका OH, दोनों के दोनों रिमूव हो जाएंगे और बन जाएगा आपका प्रोटीन। तो आपको इसमें वीडियो में क्या समझाने की कोशिश की गई है, आपको ये समझाने की कोशिश की गई है, इन दोनों से ये बना तो इसे बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। क्या बोलते हैं, ये है आपकी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अरे यार, फिर इससे रिएक्शन हुई सारी, इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसमें सीखेंगे उसको बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रिपरेशन। समझे हाजी, ठीक है, तो समझा, सबसे पहले प्रिपरेशन। दूसरा हम देखते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा, उसके बीच जो बॉन्ड बन रहा है स्ट्रॉन्ग है वीक है, ठीक है, ये जानते हैं। फिर हम जानते हैं उसके बारे में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप। तो पहली चीज प्रिपरेशन, दूसरी चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज, और चौथी जानते हैं यूजेस, उसके यूज क्या है। ये चार चीजें, चाहे कोई सा ग्रुप है, अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, कुछ भी हो, उन सब में ये चीज मैटर करती है। तो सारा आपका 11th में ये सारा था अल्कीन के बारे में। ये दोनों क्या है, इसकी प्रिपरेशन, हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्कीन, ये सारी क्या है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ प्रोपीन। सुना, पेपर में आएगा यही, 1 क्लोरोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, या 1 क्लोरोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और भी एक्शन होंगी बट ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप कर लेना, ठीक है। तो ये सारा था ये सारा था आपका अल्कीन के बारे में, ठीक। समझ सब लोगों को, तो इसे आप लोग जो है नोट कर लेना, इसका ले लेना स्क्रीनशॉट जो चाहिए होगा, और जो तुम पढ़ रहे हो ऑफलाइन देख लो ध्यान से, ठीक है। समझ सब लोगों को, इस सब ये सारा चीज जो है आप अपने आप जो है इसे लिख लेना, लिख कर लेना। इसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से क्या रहेगा, एक बार देख लोगे समझ जाएगा। समझाया, इसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से क्या होगा, सारी रिएक्शन एक बार में याद हो जाएंगी, ठीक है, सारी की। अब एक बार और देखो, ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। इसे एक और पता क्या देंगे, ये है क्या, व्हाट इज दिस, अल्कोहल। ये है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को ट्रीट करेंगे इससे, तो ये क्या हो गया सर, केमिकल रिएक्शन, ठीक। अगर मान लो तुम आगे जाके पढ़ोगे, मान लो फॉर्मेशन ऑफ, तुम पढ़ोगे मान लो फॉर्मेशन ऑफ हेलोअल्केन, तो वहां पे क्वेश्चन कैसा आएगा, हाउ कैन वी प्रिपेयर हेलोअल्केन, व्हाट इज दिस। इसका एक नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। इसका एक नाम क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन। ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या है, ये तो हेलोअल्केन हो गया। अब ये देखो एक और चीज, जो 2 कार्बन वाला है, ठीक है, ये जो 2 कार्बन है, अगर कभी ये 2 कार्बन, दो ब्रोमीन है, अगर ये दोनों ब्रोमीन अलग अलग कार्बन पे आएंगे, किस पे आएंगे,
तो उसे बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। अगर दोनों के दोनों ब्रोमीन एक ही पे आते हैं तो उसे बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? अगर दोनों अलग अलग आए तो विसिनल, और दोनों एक ही पे आए तो क्या बोलेंगे उसको? जेमिनल। ये 1 नंबर का आएगा एमसीक्यू में। देख लो अपने आता रहता है कि हाँ भाई कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह से जांचते हैं। ये क्या हो गया? ये अलग अलग आए हैं तो क्या बोलेंगे? विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड। अगर ये दोनों एक ही पे आते हैं, किस पे आते हैं? एक ही पे, तो उसे क्या बोलते हैं? जेमिनल। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन है ये कि विसिनल क्या होता है और जेमिनल जो है क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा था आपका अल्कीन के बारे में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसलिए आप सब लोग जो है मैं इसकी भेज दूंगा स्क्रीनशॉट, इसे नोट कर लेना। ठीक है, अभी टाइम थोड़ा कम है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अब हम और भी रिएक्शन देख सकते हैं जो हमने याद कर रखी है। कौन सी देखते हैं? ये बताओ मुझे, अगर मेरे पास गिवन है क्या, लेट अस सपोज आई हैव क्लोरोअल्केन। क्या है बस? मैं इस क्लोरोअल्केन से जो क्या कर सकता हूं? क्लोरोअल्केन नाम कैसा? क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। तो ये है 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, मैं इससे क्या कर सकता हूं? ठीक है, पहले मैं काम करता हूं, इसके स्ट्रक्चर इलॉन्गेट करता हूं। कैसे? कार्बन कार्बन कार्बन, यहां क्या आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl H3H और H। इससे क्या क्या होता है इस क्लोरोप्रोपेन से? पहली चीज, अगर मैं इसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट कर दूं, एक्वस KOH, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों बोलेंगे इसको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करेक्ट। तो यहां पे क्या होगा? सब अगर मैं एक्वस KOH से करता हूं ट्रीट, क्या होगा? ये Cl दिख रहा है, इस Cl को कौन रिप्लेस कर देगा? नाम ही है सब्स्टिट्यूशन, एक को हटाओ दूसरे को लाओ, तो Cl को हटा देगा और क्या ला देगा? OH। तो क्या बन जाएगा? कार्बन कार्बन कार्बन, और क्या हो जाएगा आपका? OH। ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ये क्या हो जाएगा? H, ये क्या होगा? H, ये क्या होगा? CS। ठीक है, पहले से हो गई। और अगर अभी समझा था हम लोगों को, अगर मैं इसको ट्रीट कर दूं किससे? अल्कोहलिक KOH से, तो यहां क्या हो जाएगा? ये Cl गायब और क्या गायब? H गायब, खत्म। तो क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां क्या आ गया आपका H, यहां क्या आ गया H, यहां क्या हो गया H, यहां क्या CH3। समाया। तो फर्स्ट रिएक्शन एक्वस KOH, सेकंड रिएक्शन अल्कोहलिक KOH, थर्ड रिएक्शन कल जो कराई थी क्या? वुड्स रिएक्शन। क्या? सोडियम के साथ क्या लेंगे? ड्राई ईथर। सोडियम का लेंगे ड्राई ईथर। इसको अगर आप ट्रीट करते हैं ड्राई ईथर तो क्या होगा? याद है क्या था? ये कौन सी रिएक्शन है? डबल कर देगी क्या? कार्बन डबल कर देगी कार्बन, जैसा है वैसा बनेगा। कैसा है? CH3 C H और H, C H और H। यहां पे करेक्ट है क्लोरीन, ये मेरा H थोड़ा N लगेगा ना, H CH3 CH2 CH2, जैसा है ये स्ट्रक्चर क्लोरीन है, जहां क्लोरीन है हटा दो क्लोरीन को और सेम टू सेम ऐसे ही बना दो, सेम टू सेम ऐसा ही। मतलब क्या बन जाएगा? C H और H, C H और H और C CH3 हो गया। नाम बताओ क्या है? 1 2 3 4 5 6, नाम बोलो। हेक्सेन। नाम क्या था इसका? वुड्स रिएक्शन। क्या होगी इसकी स्टेटमेंट? When 2 mole of alkyl halide is treated with sodium and any sodium in presence of dry ether, it forms alkane which contain double the number of कार्बन एटम्स which are present in alkyl halide group। प्लस क्या हो जाएगा? सोडियम रिएक्शन कर जाएगा Cl से और क्या बना देगा? NaCl। सब खुश, क्लियर है? तो ये सारा किसके बारे में था? ये सारा था क्लोरोअल्केन के बारे में। ठीक, ये हो गया। एक्वस की वजह से क्या होता है, अल्कोहलिक की वजह से क्या होता है, और सोडियम की वजह से क्या होता है। अब अगर मैं इसको, याद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर मैं इसको Mg के साथ ट्रीट कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बना देगा ये? CH3 CH2 और CH2 Mg और क्या बन जाएगा? Cl।
पेपर में आता है, क्या आता है? राइट द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन, राइट द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन अल्काइल हैलाइड is treated with sodium in presence of dry ether followed by hydrolysis। ये आएगा 2 नंबर का, ठीक है। हमने यहाँ ये दे रखा होगा नाम x मान लो, इससे करा y बन गया, y को ट्रीट करा z बन गया, बोलेगा y z की बात बताओ क्या क्या बनेगा। तो ये पहला रिएक्शन करा mg के साथ, उसके नेक्स्ट अगर मैं इसको ट्रीट कर दूं किससे? H2O से। याद होगा आप लोग समझा था कौन है, यहाँ क्या H2O है, H2O को तो मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा? HOH। यहां क्या होगा? नेगेटिव, यहां क्या जाएगा? पॉजिटिव। कहा था कुछ नेगेटिव पे कौन जाएगा? CH3 CH2 और CH3Y। H कहां जाएगा आपका? इसके पास। और OH किसका जाएगा? जरा Mg के पास। प्लस क्या जाएगा आपका? Mg और OH और क्या जाएगा आपका? Cl। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी 11th क्लास की, वो सारी की सारी आपको मैं बता दी। जितनी भी इंपॉर्टेंट थी वो सारी की सारी बता दी आपको मैंने। ये सारी की सारी थी क्लोरोअल्केन की रिएक्शन, ठीक है। समझाया? ये भी 11th क्लास में है, ये भी 11th क्लास में है, ये भी 11th, ये और ये तो है ही, ठीक है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बैलेंसिंग मैटर नहीं करता। बोलो बैलेंस करो, मैं बैलेंस कर दूंगा बिल्कुल। यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 2 ले लो। इस रिएक्शन के लिए 2, यहाँ भी क्या ले लो? 2। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 2। बाकी सारी पहले बैलेंस है। और एक और चीज, बाई प्रोडक्ट को लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है। जितना आपका बाई प्रोडक्ट है वो लिखना जरूरी नहीं होता, इसीलिए कहीं मैं लिखा नहीं है, ठीक है। अब इसमें तो बोलो क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, के चल जाएगा Cl से, क्या बना देगा? KCl। यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ क्या होगा? यहाँ पे क्या हुआ था? एलिमेंट किसका हो गया? HCl का। यहाँ प्लस क्या जाएगा आपका? HCl। तो ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम समझते हैं। क्या हो गया आपका? ये रिएक्शन सी हो गई, ये आपकी रिएक्शन हो गई हेलो अल्केन की, ठीक है। इस रिएक्शन ये हेलो अल्केन की। अब कौन बच गया? अब कुछ नाम है, ठीक है, वो नाम जान लो, बता दो उसको, सबको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट में, घर पे नोट कर लेना आगे, ठीक है। तुम घर जाए नोट ही ना करो। अब आगे कितने मिनट बन गई वीडियो? 22 मिनट ही बन गई। ओह, ये तो बहुत लंबा हो गया। कोई बात नहीं, जल रहा है मेरा माइक। एक बार ऐसे ही हुआ था, पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, माइक क्यों नहीं था? ये सब इसी गलती थी। तू ही था, तू नहीं था क्या? तेजस ही था एक। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, अभी समझ आया क्या होता है विसिनल? विसिनल डायहाइलाइड क्या था भाई? बोलो। क्लोरीन, मान लो क्लोरीन H3H और H। व्हाट इज दिस? विसिनल। दोनों एक पे आ जाए, बोलो। जेमिनल डायहाइलाइड क्या हो जाएगा? कार्बन 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 4 है, एक पे क्लोरीन एक पे क्लोरीन, H3H और बोलो CH3, क्या है? जिमिनल। अगला विनाइलिक हैलाइड, क्या लिखा होगा? विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, विनाइल में क्या होगा? C डबल बॉन्ड C, मान लो एक डबल बॉन्ड C होगा, एक डबल बॉन्ड होगा। यहाँ देख लो तो क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड होगा। अगर यहाँ 4 का बॉन्ड, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उसके साथ ही आ जाए क्लोरीन, उसे बोलेंगे विनाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे उसको? विनाइल हैलाइड। पेपर में आएगा, ये पेपर में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विनाइल हैलाइड। 4 नाम दे रखे होंगे, चारों का क्या बना दो? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर बनाओगे, जिस पे डबल बॉन्ड आ रहा है उसी के साथ क्लोरीन ग्रुप है, तो क्या होगा? वो क्या होगा? विनाइल। अब दूसरा क्या है? एलाइल। बता एलाइल क्या होता है? एलाइल क्या जाएगा? मान लो 4 कार्बन है, जिस कार्बन डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले पे, किस पे? उसके बगल वाले पे अगर आपका क्लोरीन हुआ तो वो क्या होता है आपका? अलाइलिक। क्या बोलेंगे उसको? स्वाया। क्या एनसीडी का लिखा होगा? इफ हैलाइड ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू
sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, क्या बोलेगा? अब बुक में भी कहाँ लिखते हैं लैंग्वेज जानबूझ के ताकि हार्ड लगे। व्हेन क्लोराइड ग्रुप, ब्रोमाइड ग्रुप, व्हाटएवर is directly connected to sp2 hybridized carbon is known as phenylic halide. If chlorine group, bromide group is connected with that carbon which is attached to sp2 hybridized carbon is known as allylic halide. समझाया सब लोगों को? तो यही होता है आपका allylic और phenylic, ठीक है? allylic क्या होता है और phenylic क्या होता है, इस तरह से समझना है। कितना हो गई? 4 नाम। एक और चीज लिखा होगा विसिनल डायल्कोहल, क्या मतलब इसका? तो समीर, विसिनल डायल्कोहल बोलो, OH होगा। जेमिनल बोलो डायल्कोहल, क्या होगा? एक ही 2 OH होगा। विनाइलिक अल्कोहल, क्या मतलब है? जिस कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें क्या है? OH है। जिसमें लिखो एलाइलिक अल्कोहल, तो जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन पे OH होना चाहिए। तो समझा? आसान है, ठीक है? तो ये सारे क्या हो गए? 4 नाम हो गए किसके, जो पेपर में हमारे आएंगे, ठीक है? ओके, तो ये हमारा क्या हो गए? अगले 4 चीजें हो गई। नेक्स्ट, लास्ट, सम कॉमन नेम्स। सम कॉमन, ध्यान दे लो, ठीक है ना, नाटक मत करो। सम कॉमन नेम्स, सम कॉमन नेम्स। तो कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम से पहले आएगा आपका एसिटाइलिन, क्या आएगा? एसिटाइलिन। एसिटाइलिन होता है आपका सिंपल इथीन, क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। व्हाट इज दिस? कॉमन नेम। क्या है ये है कॉमन नेम। बोलो मत यार, व्हाट इज दिस? IUPAC नेम, IUPAC। और ये क्या है? बोलो, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। पहला हो गया, पहला क्या हो गया? एसिटाइलिन। दूसरा एसिटल्डिहाइड, क्या है? एल्डिहाइड है, एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन, इथेनॉल। फॉर्मूला CH3 और CHO। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड, इसका एसिड है 2 कार्बन, मतलब इथेन, और फिर ओइक, और क्या हो जाएगा आपका? एसिड। नाम बोलो, CH3COOH। अगला एसीटोन, एसिड 2 कार्बन होंगे बट ये ओन लगा है, और ओन मतलब क्या होता है? कीटोन। 2 कार्बन का कीटोन बनता है क्या? नहीं बनता, नहीं बनता ना, इसलिए एक और लगा देंगे कार्बन। ये हो गया CH3, तो ये क्या हो गया आपका? CH3। नाम बोले उसका, 3 कार्बन हो गए, नाम क्या? प्रॉप। कार्बन कार्बन सिंगल N और 2 पे लग रहा है O, तो प्रोपेन 2। समझाया सब लोगों को? इस तरह से इसको हम सोचते हैं। ये क्या हो गया आपका? एसिटाइलिन। ये क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड। ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड। ये क्या हो गया? एसीटोन। ये सारे के सारे वर्णन थे। अगला एसिटामाइड, क्या? एसिटामाइड। इसमें क्या 2 कार्बन होंगे? CC। एसिटामाइड, अमाइड क्या होता है? CONH2, तो यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ जाएगा? NH2। ये क्या हो गया? CH3। इसका हम बोलो क्या होगा? 2 कार्बन, इथेन, और ये क्या हो जाएगा आपका? अमाइड। ठीक है, तो जितने नाम है ये सारे के सारे नाम जो हैं 10th 11th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जितने भी आपके नाम लिखवाए हैं ये सारे के सारे नाम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे। ठीक है, तो ये तुम लोगों का आज का था, ये आज हमने देखा। ठीक है, अब तुम्हें जितनी रिएक्शन करानी थी मैंने आपको सब करा दी। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक था, सभी लोग इसे लिख लेना। ठीक है, कहीं तुम घर जाके लिखो ना। सुन रहा है तेरा टाइम नहीं होता आने का क्योंकि बिजी आदमी है। जब कल ट्यूशन था तभी इसको टाइम मिला नहाने का था। वही तो तू बाल कटवा लगी बल तू बाल कटवाए जाओ शादी में। क्यों कब जा रहा है तू? गाँव जा रहा है? हाँ बनने तो बेटा, क्या हो गया, सही है ना। तो लोग तो फेमस होना चाहिए, झाजी को तो फेमस करना मुझे एक दिन। चलो तो भाई आशा करता हूँ सुनना होगा। ठीक है, और इसे तुम लिख लेना क्योंकि मैं अभी तुम्हें वही चुप हो जा, अगर मैं अभी कराता इसे तुम्हें वैसे ही सिर्फ एक ही बीच करा पाता।
है ना। अब जो शाम वाले बच्चों को मैं सोचा वीडियो दिखा दूंगा, लेकिन कुछ करना पड़ेगा वीडियो दिखाने के लिए, क्योंकि इससे देख नहीं पाता सही से। ठीक है, तो भाइयों आप जो लोग देखेंगे इस वीडियो को, आशा करूंगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आपको मैं बताता था हर बैच में कि अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना हो उनसे तो आप यहाँ पे आ सकते हैं विशाल इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, जो क्षेत्र मार्केट में है सैयदपुर के पास। ठीक है, जो भी आसपास के बच्चे हैं आप सब लोग यहाँ पे ट्रायल लेने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, और बाकी सभी पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे, एक बार आप यहाँ पे हमारे साथ संपर्क करें। ठीक, बाकी आप सब कुछ डिटेल जो है आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक, ये मैं जब बोल रहा हूँ तो ये सारे बच्चे हंस रहे हैं, बताओ बताओ। ठीक है, तो आज के लिए वो क्या बोलते हैं, आज के लिए क्या बोलूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगली वीडियो के लिए ऐसा बने रहें, और चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, सब करें, क्योंकि हम फ्री में जो है कोशिश करेंगे आपको जितनी क्लासेस सारी क्लासेस दे दें। बताओ सारे बच्चे हंस रहे हैं, इनको अच्छा पढ़ाओ, ऊपर से इसका दी हंसते रहते मेरे ऊपर। चलो बंद कर दो।